नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जामताड़ा से आ रही एक खबर की, और वो खबर कुछ यूं है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वहां के एक राइस मिल में पीडीएस का चावल पाया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के प्रिंटेड बोरी वहां से बरामद हुए हैं। और जामताड़ा के राइस मिल में ये खबर आने के बाद वहां छापा मारा गया और छापे में बरामदगी भी हुई है। वहां पीडीएस का चावल भी मिला है और रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के प्रिंटेड बोरियां बरामद हुई हैं, जिसके बाद वहां के उपायुक्त ने इस मिल को सील कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस मिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बोरे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने इन दिनों अनाज की सप्लाई बांग्लादेश को रोक दी है। और चूंकि जामताड़ा का जो इलाका है, और माना जाता है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रहा है आ रही है कि ये चावल बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी और ये कहीं न कहीं गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की बोरी में चावल पैक किया जा रहा था और अब मिल को सील कर दिया गया है। उसके बाद उपायुक्त ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। रामेश्वर राइस मिल है, यहाँ पे हमें गुप्त सूचना मिली थी। उस आलोक में हम लोगों ने कहा था कि पूरे जामताड़ा में छापेमारी की जाए, राइस मिल में भी और जितना जन वितरण प्रणाली की दुकान है उन पर भी। तो पहला इस कदम में डीएसओ, डीसीओ और हमारे सीओ तीनों को ही ने फोर्स के साथ छापेमारी की है। तो यहाँ पे अवैध पाया गया है, जिसके इन लोगों ने सील कर दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाकी लोग भी सचेत हो जाएं कि अगर इस तरह का मामला कहीं भी पाया जाता है तो हम बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। पीडीएस का चावल भी बरामद हुआ है क्या? जी, अवैध पीडीएस का चावल भी बरामद हुआ है। इन लोगों ने टीम, जो छापेमारी टीम है, इन्होंने अभी सूचना दी है और जो पीडीएस के चावल बरामद हुए हैं उन्हें थाना पहुंचवा दिया गया है। जैसे आज सुबह हमको मेरा कर्मचारी से फोन किया कि भैया मिल में कुछ अफसर लोग आए हैं जांच पड़ताल के लिए, बोले करने तो जो जांच पड़ताल है। तो अब उसके बाद जैसे हम आए, बोले सर क्या बात है, तो हम पेपर मांग रहे हैं इसका उसका। तो बोले सर पेपर आपको दिया जाएगा, आप बैठिए। मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, कोई नहीं पेपर दे रहा। बोले सर पेपर का एक प्रोसेस है, ऑफिस में रहता है, आने में समय लगता है, बच्चा लोग देखता है, मैनेजर आएगा, जाड़ा का दिन है, आपको दिया जाएगा। नहीं देंगे तो फिर आप नहीं तो सील कर देंगे बिल। मैंने यही एक बार सील ही कर देंगे। तो उसी समय समझ गए थे कि ये कितना भी बात कर लीजिए, ये सील करना ही है इसको। जबकि बताएंगे कि हम लोग 16,000 कुंटल धान चावल एफसीआई से ऑप्शन में लिए थे, उसी का चावल है। बांग्लादेश का जो बोरा बोला जा रहा है, वो बोरा बांग्लादेश एक मिलर यहाँ का बर्दवान का या शायद कहाँ का मिलर है, वो बांग्लादेश चावल मैंने भेजने के लिए हमसे माल खरीदा था। तो अपना पैकेट हमको भेजा था, वो पैकेट मेरे पास में कुछ बच गया था, तो वो पैकेट मेरे पास है। वो मिलर तो बांग्लादेश का बोरा रहना, जापान का बोरा रहना और अमेरिका का अगर सेट रहना, तो इसका मतलब खूब बड़ा कोई बात हो गया। ये तो कोई तुरंत ही नहीं है। हम सर से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सर आप जो प्रक्रिया है, जो आपका जांच पड़ताल, आप उसमें पूरा कीजिए, आप पूरा कोऑपरेट करेंगे। रामेश्वर राइस मिल है, यहाँ पे हमें गुप्त सूचना मिली थी। उस आलोक में हम लोगों ने कहा था कि पूरे जामताड़ा में छापेमारी की जाए, राइस मिल में। तो बताया जा रहा है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है कि जामताड़ा के राइस मिल से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखा हुआ मिला है। मिल में इसी बोरी में चावल पैक हो रहा था। ये कार्रवाई जामताड़ा के बेना स्थित रामेश्वरम राइस मिल में की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अविश्वर मुर्मू और भारी पुलिस बल की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की है। तो जामताड़ा जिला पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जामताड़ा से संवाददाता निमाई मंडल जुड़ गए हैं। निमाई जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जामताड़ा डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है सर जी। और क्या कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चावल बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी? जी जी, यहाँ पर बांग्लादेश के तैयारी में भेज रहे थे। बांग्लादेश का बोरा कुछ मिला गया है
ठीक है। और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस मिल से बांग्लादेश चावल की बोरियां भेजी जा चुकी हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए अभी चूंकि केंद्र की तरफ से इस तरह से दूसरे देश में आप अनाज सप्लाई करने को गैरकानूनी ठहराया गया है और आप गैरकानूनी तरीके से अगर ये चावल सप्लाई कर रहे थे तो वाकई में ये मसला गंभीर है। जी, डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर जिला ऑपरेटिव पदाधिकारी राजेश शिखर, डीसीओ सुजीत कुमार, सीओ एमओ अनिश कुमार सहित सर रात तक राइस मिल को सर सील कर दिया गया सर। तो चलिए, फिलहाल ऐसे राइस मिल मालिक की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मालिक की तरफ से सर अभी तक तो हम लोग संपर्क किए तो उस जगह पर उस समय तो नहीं था सर। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल जांच हो रही है, आगे पता चलेगा क्या कुछ है पूरा मामला। फिलहाल आपको जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे जामताड़ा से हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि डीसी ने सख्त कार्रवाई की है, मिल को फिलहाल सील कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि चावल मिल से निकालकर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बोरियों में पैक किया जा रहा था और इस गंभीर मामले को लेकर प्रशासन एक्शन में है और फिलहाल राइस मिल के संचालक के इसे लेकर कुछ ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।